अनंत भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महात्मा का 15वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। 15वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, आप इसको सुनिए। इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। और तीनों लोग सुखी हुए, मगर भोलेनाथ एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु बिंदा के तेज से प्रभावित हो शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया के शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न हो आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी बिंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो। इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज ले लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ बिंदा के मुंह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पिथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्यायुक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध हैं, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पिथु, इस प्रकार बिंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान सालग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान सालग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ जाता है। जो मनुष्य आंवले अथवा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी के तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसी के साथ आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।